हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी। हिस्ट्री का ये चैप्टर है। ठीक है, क्लास +2 इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। ये आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, 10 नंबर के, 4 नंबर के, 2 नंबर के और एक 10 नंबर का मैथ। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? कुल 18। और नंबर कितना होगा? कुल 100। वर्ड लिमिट होती है, 10 नंबर में कितने वर्ड लिखने होते हैं? 200। और आप 250 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर में 80, यहाँ 120 प्लस तक लिख सकते हैं, पर 80 है तो 150 नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इवन 130 तक भी चलेगा। 2 नंबर में 35 वर्ड आप लिख सकते हैं, 20 वर्ड की लिमिट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको मैनेज करना है। एक बार फिर से देखते हैं, गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी, अध्याय 7, ठीक है। गुप्त वंश होते क्या थे वो समझ लीजिए। जो बिजनेसमैन कैटेगरीज थी वो गुप्त वंश की ही थी, ठीक है। तो एक ऐसा भी समय था जब गुप्त वंश ने ही पूरे के पूरे इंडिया को संभाला था, ठीक है, और साम्राज्य चला भी गए थे। उस टाइम जीवन कैसे थे, आय जो थे वो क्या थे, तो ऐसी क्वेश्चन आपके आएंगे उनके रिलेटेड। तो यही आपने देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गुप्त वंश, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और ये रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सिमिलर हैं, मिलते जुलते, तो इसके उत्तर एक दोनों के सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में सामाजिक संरचना में आय के परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। गुप्त काल के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों हाल पर फाहियान के अवलोकन क्या था? फाहियान एक चीनी यात्री था। जो यात्री थे वो रिपोर्ट लिखते थे, ठीक है। कुछ यात्री की रिपोर्ट पूरे विश्व में मानी जा रही थी, तो ऐसे ये था यात्री जिसकी मान्यता एशिया तक में थी, पूरे एशिया में, ठीक है। अगर ये कहीं भी रिपोर्ट लिखता है तो वो राइट है। तो हम इसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि हाँ भाई उस टाइम ऐसा होगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और 2016 में। एक बार फिर से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। गुप्त काल में समाज का ताना बाना एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सेम है कि हमें सामाजिक परिवर्तन समझाने हैं। अब देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। गुप्त काल में निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन आया। गुप्त काल में समाज का ताना बाना एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में वृद्धि हो रही थी। ये वृद्धि है, यहाँ आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है। उन्हें न सिर्फ शासकों से साधारण जनता से भी दान में भूखंड के रूप में प्राप्त हो रहे थे। उस टाइम गुप्त काल में ब्राह्मण सर्वोच्चता थे, ठीक है, सबसे ऊपर थे, इवन बिजनेस क्लास से भी ऊपर। तो उन्हें दान दक्षिणा में जमीनें प्राप्त हो रही थी, ठीक है। और नॉर्मली दान दक्षिणा तो मिलती है। सुदूर एवं विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणवादी सभ्यता के विस्तार के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासी जनजाति तथा कुछ विदेशी आक्रमणकारी हून वंश वर्ण वंश व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित हो गए। यहाँ पे आपसे बोला गया सीधा ही कि जो ब्राह्मणवादी सभ्यता थी उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ और चीज़ें भी वहाँ पे मिली। वो थे आदिवासी जनजाति, ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी। वो कौन थे? हून वंश। ये ऐसा वंश था जो सिर्फ आक्रमण करके कब्जा करते थे, ठीक है, कि आक्रमण किया और अगले देश पर कब्जा। तो आप समझ चुके होंगे कैसी इनकी सिस्टम थी। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित हो गए। क्यों सम्मिलित हो गए? क्योंकि सारे पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा था। ये एक रीज़न है, इसी कारण सम्मिलित हो गए। कुछ हद तक शूद्र की स्थिति में सुधार दिखलाई पड़ता है, ठीक है। तो यानी उस टाइम भी शूद्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भी इंडिया में कहा जाए तो वो 20-30% स्थिति कुछ स्टेट में सही नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेट में ये चीज़ें अवेयरनेस है तो फिर मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, संविधान के अकॉर्डिंग है। वे घरेलू कर्मकांड को भी कर सकते थे जो पूरे
पूर्व में उनके लिए प्रतिबंधित थे। पूर्व एरिया का बता रहे हैं, ठीक है। इंडिया को एरिया के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं, दिशा के अकॉर्डिंग, ठीक है, एरिया नहीं दिशा। तो उत्तर भारत में आता है, उत्तर की साइड में ये आप कहते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब आते हैं स्टेट। ये पूरब की बात की गई, तो पूरब आज भी आगे ही है, ठीक है, उत्तर भारत से। शूद्र तथा अस्पृश्य के भी, अस्पृश्य कहते हैं छुआछूत की, इन्हें छूना नहीं है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी ही जाति थी, तो इसके अकॉर्डिंग भी इन्हें समाज में उस टाइम भी सम्मान कुछ जगह पे थे और कुछ जगह पे नहीं। तो स्थिति आप देख ही चुके होंगे, निम्न स्थान प्राप्त था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार जब वे जेल तथा व्यापारिक केंद्रों में प्रवेश करते थे तब अपने आने की घोषणा लकड़ी के टुकड़े बजाकर करते थे। तो आप समझ चुके होंगे पहले यात्री कैसे आते थे, लकड़ी बजाकर, ठीक है, अनाउंसमेंट कर। ऐसा ढोल वाला कुछ सिस्टम नहीं था। आज क्या है कि आज तो सीधा अनाउंसमेंट हो जाती है, क्योंकि मीडिया बहुत एडवांस है, सीधा न्यूज़ में आ जाएगा, हो गया भाई, या रेडियो पे, या दोनों जगह आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ढोल या लकड़ी बजाते थे। तो कोई नया व्यक्ति आता है तो फाहियान ने भी सेम अपनाए थे। नादर भी एक यात्री है जैसा फाहियान है। तो नादर के अनुसार 15 प्रकार के दास हुआ करते थे। इसमें बताई गई है गुप्त काल में भी स्त्रियों की स्थिति सामाजिक ठीक नहीं थी। स्त्रियों की अधीनता का मुख्य कारण था पुरुषों की उनकी पूर्ण निर्भरता। तो ये आज भी है काफ़ी हद तक, ठीक है, तकरीबन आज कह सकते हैं कि 40% है। स्त्री आज भी पुरुषों पर ही निर्भर होती है और तब भी थी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त युग तथा गुप्तोत्तर युग में व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में पतन क्यों हुआ, व्याख्या कीजिए। तो भाई समाप्ति होने के 2 कारण होते हैं, या तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, ठीक है, अगर 2 देशों के बीच हो गए व्यापार तो तब व्यापार समाप्त होएगा, या व्यापार में धोखेबाजी होएगी कि जो बोला है वो सामान हम दे नहीं गए सामने वाले को, तो रिश्ता तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक तीसरा कारण आया था। इन दोनों में से कारण ही नहीं थे, अब थर्ड कारण था, वो आपने समझना कि वो क्या थे। अब यहाँ पे देख, गुप्त युग में व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्र में पतन हुआ। सन 550 तक भारत के पूर्व रोम साम्राज्य साथ व्यापार संबंध, भारत के रोम साम्राज्य के तब भी संबंध दिखाए गए हैं, ठीक है। मौर्य में भी संबंध थे रोम के साथ। जब भारत मसाले तथा रेशम का निर्यात करता था, 6ठी शताब्दी के लगभग रोम नागरिकों ने रेशम के धागे बनाने की कला सीख ली। तो ऑलरेडी जब उनके पास सामान बन ही गया है तो वो हमसे क्यों लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समाप्त की बात की गई, पतन यानी एंड, ठीक है। पतन का मतलब होता है समाप्ति। भारत में इनकी सती पूर्ति दक्षिण एशिया के साथ वाणिज्य संबंध बनाकर करनी चाहिए, किंतु इससे भी अर्थव्यवस्था को पूर्ण आजीविका करने में सहायता प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। तो ऑलरेडी इतने ही क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर में, तो आप देख चुके हैं। यहाँ पे आपके सिमिलर 2 क्वेश्चन थे पहले में, और इसमें से हैं, हाँ जी, तो आप देख चुके हैं ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट है। मेन बात थी कि जो हम व्यापार करते थे रोम के साथ, रोम ने बनाना सीख लिया, तो हमारी ज़रूरत क्या थी, नहीं थी ज़रूरत, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीटेड है, उम्मीद है समझ में आया होगा। 2 ही क्वेश्चन है, तकरीबन 1-2 क्वेश्चन और है। आप कह सकते हैं 2012 से लेकर 18 तक में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही आए हुए हैं इस चैप्टर से नॉर्मली। तो ये चैप्टर में से क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो आप हड़प्पा को कर सकते हैं अब तक के चैप्टर में जो रेगुलर आता है, ठीक है। पहले में से भी आ ही जाता है तकरीबन, और आपका आगे भी इम्पोर्टेंट जो होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।